बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ एक बिल्कुल ताज़ा तरीन पेशरफ्त से करते हैं। अब से कुछ लम्हात कबल ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त ये हुई है कि इमरान खान साहब के दस्ते राज जहांगीर तरीन, आप सब जानते ही हैं, इमरान खान साहब की पार्टी में जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा लोगों को शामिल करवाया है वो जहांगीर तरीन। अगर ये सवाल आज से कुछ अर्से पहले पूछा जाता कि इमरान खान से पूरी पीटीआई में सबसे ज़्यादा करीब कौन है तो जहांगीर तरीन। फिर आप जानते हैं कि सारी की सारी जो स्टोरी भी, जहांगीर तरीन साहब से फासले बढ़े, यहाँ तक कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला पहुँच गए, यहाँ तक कि फिर जहांगीर तरीन साहब चले गए पाकिस्तान से बाहर, फिर वापस आए, फिर उनकी पेशियाँ शुरू हुई एफआईए में। फिर जब वो एफआईए में गए तो उस वक्त सब हैरान हो गए जब कुछ अरकान असम्बली उनके साथ आए, और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की अब दोस्ती नहीं है, ये बात एक कोई ओपन सीक्रेट है कि दोस्तियाँ नहीं है, उसके बावजूद पीटीआई के कई एमपीएज और एमएनएज उनके साथ जाके खड़े हो गए जहांगीर तरीन साहब के साथ। फिर उसके बाद बाकायदा अशाइये शुरू हो गए। जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर में पीटीआई के एमपीएज एमएनएज को बुलाना शुरू किया, और वो एमपीएज एमएनएज जो जानते हैं कि इमरान खान साहब ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे, वो इसके बावजूद जो है वो जहांगीर तरीन साहब के अशाइयों में जाने लगे। और अब से कुछ लम्हात पहले ये दिलचस्प पेशरफ सामने आई है कि अब बाकायदा तौर पर उन अरकान ने जहांगीर तरीन ग्रुप के तौर पर असम्बली में अपनी नुमाइंदगी पेश करने का फैसला कर दिया है कि उनका ये तशख़्ख़ुस रखा जाए। यानी पहले तो ये कर इनफॉर्मल था, तो ये बाकायदा फॉर्मल मामला हो गया कि पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप होगा, जिसका बाकायदा अपने तौर पर एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है जहांगीर तरीन साहब के इन साथियों ने। यह पेशरफ्त हुई अब से कुछ लम्हात कबल जब जहांगीर तरीन साहब के घर पर एक अशाइया हुआ जिसमें एमपीएज हजरात मौजूद थे, और हम इसकी मज़ीद डिटेल भी लेते हैं कि उनमें एमएनएज हजरात भी मौजूद थे या नहीं और क्या था। तो ये अब से कुछ लम्हात कबल की पेशरफ्त। अगर यहाँ थोड़ी सी खामोशी कर लेंगे स्टूडियो में, मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। शुक्रिया जनाब। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे नज़ीर चौहान साहब, और हमारे साथ दीगर तज्ज़ियाकारों में जनाब इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए, जनाब आरिफ उम्मीद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए। दोनों भट्टी हजरात हमारे साथ आज। इनमें भट्टी जूनियर भट्टी सीनियर कौन है वो खुद आप तय कर लीजिएगा कौन है, तो ये इनसे तज्जिया लेंगे। और नज़ीर चौहान साहब जो कि पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं और ख़ुद उस अशाई में मौजूद थे और इस वक्त भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये क्या फ़ैसला हुआ और क्यों हुआ है। नज़ीर चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये अलग बाकायदा ग्रुप बनाने का फैसला क्यों कर लिया गया है? इस तशख़्ख़ुस का फैसला क्यों किया गया है? सबसे पहले तो मैं जनाब इरशाद भट्टी साहब को और आरिफ भट्टी साहब को, जो हमारे पाकिस्तान को स्पेशल, आप भी वसीम बदामी भाई, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की माशाल्लाह आला माशाल्लाह साफत से अपने अपने ख्यालात को हमेशा से उजागर किया और कौम को सही रास्ता बताया। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तीनों जो हमारे बैठे हैं दोस्त पार्टिसिपेंट, उन सबको मैं सलाम भी अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि देखें, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया था, अगर उनसे भी कोई चीज गलत होती है वो कहते थे कि डट जाओ, खड़े हो जाओ और बताओ, झुको मत। हमने देखें 12 साल जो पिछले मेहनत की है खान साहब के साथ एक नसिहती, वो यही थी, एक ही सबक सीखते थे कि हमने सर नहीं झुकाना, खड़े होना है और आवाम को बदलना है, हमने तब्दीली लानी है, हमने तब्दीली की सियासी पार्टी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तब्दीली वाला जो अमल था वो मुझे तो पंजाब में नजर, या हमारी किसी भी जो ग्रुप हमारा हम ख्याल ग्रुप बना है, या अब तो आज तो बाकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बाकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बाकायदा सब ने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि अभी जो इशाया वो खत्म हुआ है, बल्कि आप सब वहीं मौजूद है, अभी वहाँ बाकायदा हल्फ बरदारी की तकरीब हुई है, कुरान पे हल्फ लिया गया कि हम सब साथ हैं, इकट्ठे हैं। हल्फनामा लिया गया, मैं उसकी कॉपी आपको भेज दूंगा, प्लीज भेजिएगा। कुरान पे सब ने हल्फ दिया कि जनाब हम आज से बाद तरीन साहब काफी वक्त गुजर गया, हमें ओपनली अपने लोगों के मफादात के लिए, जिन्होंने हमें वोट दे के यहाँ भेजा असेंबली में, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। फिर सब ने यूनानिमसली फैसला किया और बाकायदा आज कुरान पाक पे हल्फ हुआ कि जी हम तरीन साहब के ही साथ रहेंगे और किसी जमात में नहीं जाएंगे, जो फैसला तरीन साहब करेंगे हमें मन कबूल होगा। और दूसरी बात, पंजाब असेंबली के अंदर जो बजट पेश होने जा रहा है, उससे पहले हमने अपना पार्लियामेंट सेक्रेटरी, अपना जो वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी अपना होंगे फेयर, उनको हमने सईद अकबर नवानी साहब को एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है। वो हमारे इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे, जहांगीर खान तरीन ग्रुप की। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमने इस चीज को बड़ा गौर से, आज कमेटी भी जो बन रही, अभी तक हम बैठे हैं वहाँ पे, इसके लिए कमेटी और बन गई है जो बहुत मुतालिया करेगी कि ये बजट कैसा लाते हैं। 3 साल हो गए हम आवाम की महंगाई में कंट्रोल नहीं कर सके,
ये कितनी दफा लोगों को अराकीन की तादाद कितनी है जिन्होंने आज जहांगीर तरीन साहब के घर पे आपसे कुछ लम्हात पहले हलफ लिया है कुरान पे और ये सारी दास्तान हुई? 32 MP और 32 MPA और 8 MNA, टोटल 40 40 अराकीन असेंबली है कुल, 32 MP और 8 MNA। जी 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 जी। और वहां नेशनल असेंबली में राजा रियाज साहब इनके लीडर, राजा रियाज साहब को नेशनल असेंबली का लीडर बनाया जी। ये 2 लीडर सर अनाउंस किए हैं और उसमें सर बाकायदा इस जो बजट आने वाला है नेशनल असेंबली का और पंजाब असेंबली का, इन दोनों में अभी भी जो अंदर ग्रुप मीटिंग चल रही है, मैं उठ के बाहर आऊँ आपकी कॉल के ऊपर। ये ग्रुप 2-5 रुकनी कमेटी बन गई है जो पंजाब असेंबली को देखेगी, ये पंजाब का बजट कैसा ला रहे हैं, और सेंटर में देखेंगे राजा रियाज के अंडर। बेसिकली ये देखना है कि हमने जो वादे किए थे, 5 साल गुजरने वाले हैं, 3 साल तो हो गए, तो क्या अभी इस बजट में भी गरीब को हम देते हैं रिलीफ के नहीं देते, या उसी तरह से? लेकिन नजीर चौहान साहब, आप लोगों का तो सारा मामला शुरू हुआ था कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये अब आप किस तरफ निकल गए कि 3 साल कारकर्दगी को भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, महंगाई को भी क्वेश्चन कर रहे हैं? आपका तो मसला जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ना कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सर देखें, वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं, वो अपनी जगह पर स्टैंड रहेगा। तो उनके साथ जो उनका भी सिस्टम जो चल रहा है उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर वो क्या इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता। वो अपनी जगह पे था जो हमने ये बात को स्टैंड किया इस बात में भी कि सर पार्टी के अंदर जगह सब ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फैसले गलत हो रहे हैं, अभी देखे पिंडी में क्या हुआ आपके सामने, जो दाएं में बैठे थे वही चोर चाकू निकले। अब मुझे ये बताएं, अभी तक कोई भी अवाम की बात कर रहे हैं? हमने कल हल्कों में जाना है, हमने कल फिर खान साहब का झंडा पकड़ के हल्कों में निकलना है। बताएं किस मुंह से जाकर लोगों को फेस करेंगे कि आपने बताएं किया क्या हमारे लिए? 3 साल हो गए सिर्फ बातें। तो ये बात आप उस्मान बुज़दार साहब से कहें ना, या इमरान खान साहब से कहें। जहांगीर तरीन साहब से मसाइल ये हैं और हलफ आप जहांगीर तरीन साहब के साथ ले रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सर मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब सर इस चीज में बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई तवज्जो उनके नहीं है लाहौर के लेवल पे। आप वसीम बदामी भाई, आप ये समझ लें कि कराची में कोई बड़ा इवेंट होगा ना, तो मेरे ख्याल से कम वसीम बदामी भाई को पता होगा। और आपके पास यहाँ आरब भट्टी सब तशरीफ फरमा है, ये लाहौरी हैं, हम भी लाहौरी हैं, इन्हें पूछ लें, हल्फन एक बात करें, सवाए एक प्रोजेक्ट जो है, जो अभी जिसकी ओपनिंग इन्होंने की है, वो कैवरी ग्राउंड ब्रिज का था, अंडरपास एक बनाया है। 3 सालों में एक भी मेगा प्रोजेक्ट या एक भी डेवलपमेंट लाहौर में हम नहीं कर सके। मुझे ये बताए मैं किसको कहूँ, 3 साल मेरे गुजर गए। आप इमरान खान साहब से कहें। सर कौन सुनता है? असल बात ये सुनने वाला ही कोई नहीं है। हम अपनी बात किस तरह पहुंचाएं? जो दाएं में बैठे खुशामदी सारे जो हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, इससे अच्छा पाकिस्तान को चला नहीं सकता। अभी जब इमरान खान साहब की कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, आप थे उसमें? मैं उसमें, मैंने 3 लोग हम बोले थे, एक मैं था, एक राजा रियाज साहब थे और एक हमारे नुमान लगरियाल साहब थे। उसमें भी मैंने खान साहब से बात कही थी कि सर यहाँ बैठ के आपके जो दाएं बाएं हैं ये आपको गलत गाइड करते हैं, कमरे की सियासत और है, ग्रास रूट की सियासत और है। उन्होंने क्या कहा आपसे? नीचे आए जी सर। तो उन्होंने क्या कहा आपसे खान साहब ने? उन्होंने कहा था उस वक्त, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब का 1 पॉइंट एजेंडा था, उन्होंने हमने सिर्फ तरीन साहब के जिक्र में बात की थी कि ये भी ज्यादती हो रही है कि तरीन साहब बाहर बैठ के भी पार्टी के वेल विशर हैं और उनको पता है कहाँ कहाँ पर क्या लूप होल हैं, हम किस में बेहतरी कर सकते हैं। ये जो दाएं बाएं आपके बैठे हैं ये गलत चला रहे हैं पार्टी को, ये गलत सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। हमें जिस चीज पर सब्सिडी देनी चाहिए थी उन पे हम नहीं दे रहे। लेकिन नजीर चौहान साहब, आप लोगों पर यह तनकीद नहीं होगी कि देखें मसला जहांगीर तरीन का था कि उसको बचाया जाए, उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उसके लिए बहुत कुछ किया गया, जब कुछ नहीं हो पाया तो अब ये कहने लगे कि देखें महंगाई भी बहुत है, देखें 3 साल में कुछ किया नहीं, देखें एक रोड तो बनाए। अब ये तनकीद होगी आप लोगों में, चूंकि आप लोग ये बात पहले तो नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं आप ये बात। देखिए मेरी बात सुने सर, जहांगीर खान तरीन साहब का इशू सिर्फ ये था, हमने ये एक बात कही थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है, आप वो इस्तेमाल ना करें, उनको फ्री एंड फ्री जो है, जिसमें अदालतें आजाद हैं, उनको अपना इंसाफ वहां से लेने दे। हमने इसलिए ग्रुप नहीं बनाया था कि प्रेशर डाल के जहांगीर खान तरीन साहब का हमने को फैसला लेना है कि हमारे हक में फैसला कर दे। वो तो एक हम उनको मिले थे जाके कि सर हम आपके पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी के अंदर से लोग मुखालफत कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्यों इस्तेमाल हो रहा है जहांगीर खान तरीन के खिलाफ? जिस तरह अलीम खान साहब गए हैं, सप्तान साहब गए हैं, अपना अपना केस लड़ के वापस आए हैं, तो जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ क्यों वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है? वो उस पॉइंट के पे हम गए थे कि आप वो ना यूज होने दें। उनको जो जरा मिलाइएगा नदीर चौहान साहब को, दोबारा मिलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन, सवाल के साथ मैं हूं